नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है और पाकिस्तान और पीओके में जबरदस्त स्ट्राइक की है भारत ने। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, कुल 9 ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है। आधी रात को किए गए इस एयर स्ट्राइक में 30 आतंकवादी ढेर होने की खबर पाकिस्तान ने मानी है, जबकि भारत की ओर से कहा गया कि ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है। जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा के ठिकानों पर हमला किया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान का एक फाइटर प्लेन भी मार गिराने का दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान और पीओके में भारत की ये एयर स्ट्राइक की गई है। जी हाँ, कुल 9 ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है। आधी रात को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। इसमें 30 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर खुद पाकिस्तान ने कबूली है। एयर स्ट्राइक में 30 आतंकवादी ढेर हुए। जैसे मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो तमाम बड़े आतंकी संगठन हैं, उनके आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है। पहलगाम हमले के 15वें दिन बाद ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत के जाबाज सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और एयर स्ट्राइक को लॉन्च किया है, जिसमें आप अल्लाह अकबर के नारे सुन सकते हैं, दहशत में खड़े हुए लोगों को देख सकते हैं और मिसाइलों का धुआं, आग का गुबार और धुएं का गुबार देख सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो बालाकोट के बाद, जो उरी के हमले के बाद, जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद हुई, तो सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ हमला हुआ है, कैसे हमला हुआ है। तो आज ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, बम, मिसाइलों की आवाज़, धमाका, धुआं, ये देखिए, ये वो स्ट्राइक है जो भारत की सेना ने अंजाम दी है आधी रात को। जब आज सुबह लोग उठे हैं, तब उनको पता लगा है कि भारत ने क्या शौर्य दिखाया, भारत की सेना ने, और आधी रात को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आज जब पूरा देश में तैयारी थी कि 244 स्थानों पर मॉक ड्रिल की जाएगी और ये बताया जाएगा कि अगर हमला करता है दुश्मन देश तो क्या सावधानी रखें, तो लोग सोच रहे थे कि आज की मॉक ड्रिल के बाद शायद कुछ होगा, लेकिन उसके एक दिन पहले भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा जैसे आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भारत ने 9 ठिकानों पर कार्रवाई की है। 27 मिसाइलें दागने की बात शुरुआत में भारतीय सेना की ओर से कहा गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि उनके यहाँ कुछ सैनिक भी हताहत हुए हैं, लेकिन इसका भी कहा नहीं गया। उसके पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के 2 फाइटर जेट गिरा दिए थे, लेकिन उनका ये दावा झूठा निकला। ये जो हमला किया गया है उसमें राफेल, जो कि फ्रांस से हमने दिए हैं, उसका इस्तेमाल किया गया, उससे मिसाइलें दागी गई हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना और थल सेना, नौसेना, तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, वो पल पल की कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते रहे। तो एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हम कह सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर दी है और उन आतंकी के अड्डों को निशाना बनाया है जहां से भारत विरोधी गतिविधियों को लॉन्च किया जाता था। आतंकवादी अड्डे थे। और खबर ये भी आ रही है कि शायद जो लश्कर और जैश मोहम्मद के जो टॉप कमांडर हैं, वो इस हमले में मारे गए। हालांकि पाकिस्तान इस मामले को भी छुपा रहा है, उसकी ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से जो लगातार खबरें आ रही हैं, जो भारतीय सेना के सूत्र बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत ने इस कार्रवाई को देर रात को अंजाम दिया है। 24 मिसाइलें दागने की बात आ रही है। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टरों को तबाह कर दिया गया है। तो पहलगाम हमले के 15 दिन बाद तो पाकिस्तान सेना का बयान भी आ गया है और जिसमें कहा गया है कि 30 आतंकवादी उन्होंने माना है कि ढेर हुए हैं। तो 1:30 बजे रात को, बुधवार 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारत ने, जिसके तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद में ये हमले किए गए हैं। और ये वो ठिकाने जहाँ से भारत पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हुई है और न्यूज़ एजेंसी एएनआई के ने बताया है कि लश्कर और जैश के मुख्यालय तबाह कर दिए गए हैं। तो देखिए, पाकिस्तान सेना की ओर से जो बयान आया अधिकृत, वो हम आपको सुनवाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के
इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं और देती रहेंगी। देखिए, एक लाइन का बयान पाकिस्तान सेना की ओर से कहा गया है कि इस हमले का जवाब पाकिस्तान देगा, और वो बुज़दिल पाकिस्तान जिसकी घर में घुसकर हमने पिछले एक दशक में तीसरा बड़ा हमला किया, और वो भारत की सेना को कह रहा है बुज़दिल कह रहा है। तो दर्शक खुद समझ सकते हैं कि बुज़दिल कौन है और बहादुर कौन है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के जो डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। हालांकि भारत की सेना ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उसने कितनी मिसाइलों का उपयोग किया है, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि कहाँ कहाँ किया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने जो अधिकृत बयान जारी किया उसमें कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। उन्हीं स्थानों पर आतंकवाद के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है जहां पर आतंकवादियों को लॉन्च किया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग की जाती थी और उसके बाद भारत में हमले के लिए भेजा जाता था। इधर न्यूज एजेंसी NI ने बताया है कि एक संयुक्त सैनिक अभियान था जिसमें भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये टारगेट सेलेक्टेड किए गए, तो सेना को पता था कि कहाँ और कितना और किस डेंसिटी में ये हमले करना है, और उसी हिसाब से हमले किए गए। हालांकि इसके पहले पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 अलग अलग बयान आए थे, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, बड़बोले रक्षा मंत्री हम उनको कह सकते हैं, ख्वाजा आसिफ ने वहाँ के स्थानीय जियो TV से कहा था कि भारत ने अपनी इस हवाई सीमा से पाकिस्तान पर हमले किए जो सीधे नागरिक इलाकों पर दिए हैं। यानी वो बताना चाह रहे थे कि भारत के जो लड़ाकू विमान है उन्होंने पाकिस्तान की जो उनकी टेरिटरी है उसका उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने भारत से ही उनके पाकिस्तान के निशाना बनाया। दूसरा, पाकिस्तान का जो सरकारी न्यूज़ चैनल है PTV, उसने पहले दावा किया था कि पाकिस्तान सेना ने 2 फाइटर जेट गिरा दिए भारतीय और कुछ मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने LOC के पास भारतीय चेकपोस्ट तबाह किए गए हैं। और तीसरा दावा जो पाकिस्तान ने किया था कि भारतीय हमलों के बाद लोकेशन और मरने वालों की संख्या को लेकर 5 बजे तक अलग अलग दावे किए गए थे। पहले 2 बजे रात में कहा गया कि हमले 5 ठिकानों पर हुए, 3 लोग मरे हैं, और फिर सुबह 5 बजे उनके जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि 8 नागरिक मरे हैं, 35 घायल हुए हैं, 2 लापता हैं, और उसके बाद कहा गया कि 30 लोग मारे गए हैं। तो अभी तक जो खबरें आई, भारत ने जो हमारे अत्यधिक लड़ाकू विमान है राफेल, उसका इस्तेमाल किया है, हैमर मिसाइलें दागी गई है, और पाकिस्तान से फिर कहा गया है कि हमारे पास फिर उन्होंने अपने पास परमाणु बम होने की धमकी दी है। तो भारत ने ये बड़ा ऑपरेशन देर रात अंजाम दिया है पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था, और दर्शकों को बता दें सिंदूर नाम इसलिए दिया गया था कि जिन 26 लोगों को निशाना बनाया गया था, जिनमें एक मुस्लिम नागरिक है, एक विदेशी नेपाली नागरिक है, उनमें सभी में पुरुषों को गोली मारी गई थी, महिलाओं को विधवा एक तरह से कल्याणी किया गया था, उनका नाम पूछा गया था, उनका धर्म पूछा गया था, और उसके बाद गोली मारी गई थी। तो कह सकते हैं जिस प्रकार आतंकियों ने भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, तो आज भारत की सेना ने वो पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर जोरदार कार्रवाई की है, और ये बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि हमने खून का बदला सिंदूर से लिया है। तो कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से की गई है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसकी ऑपरेटिंग कर रहे थे। देर रात तक बैठकों का दौर चल रहा था, और इस घटना के पहले से भारत में लगातार इसकी लेकर तैयारियां चल रही थी। जो भारत के मित्र देश हैं उनसे लगातार बात की जा रही थी। कल ही विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था, यूरोपीय देशों को नसीहत दी थी कि भारत को दोस्त चाहिए, उनको सलाह देने वाले लोग नहीं चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री ने रात में अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात की है। NSA ने भारत के अजीत डोभाल ने अमेरिकी NS से बात की और इस हमले की जानकारी दी है। अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि LOC पर छुटपुट फायरिंग की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही भारत ने जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही कुछ जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है, क्योंकि डर है कि कहीं उन पर हमला ना किया जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत की सेना ने जो बड़े शौर्य का आज पराक्रम का परिचय दिया है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत के पराक्रम की तस्वीरें पाकिस्तान में दिखाई दे रही हैं।
तो आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की ओर से ज़रूर कहा गया है कि वो बदला लेंगे, लेकिन अगर जिस प्रकार से भारत ने कार्रवाई की है तो तय है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई दूसरी बार हिमाकत होती है तो भारत इसका कड़ा, तगड़ा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और भारत ने बताया भी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीओके से कि जो तस्वीरें आ रही हैं, और ये पाकिस्तान की ओर से तस्वीरें आ रही हैं। वो पाकिस्तान जब पिछली बार जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसने कहा था कि केवल कुछ, एयर स्ट्राइक की थी तो कहा था कि केवल कुछ कौवे मरे हैं, कुछ पेड़ गिरे हों, पहाड़ पर ये बम गिराकर भारत की सेना लौटाई है। हालांकि 43 दिन तक, 43 डेज तक पाकिस्तान की सेना ने वहाँ किसी भी मीडिया को जाने नहीं दिया था और सबूत मिटा दिए गए थे। लेकिन भारत की ओर से दावा किया गया था कि उस दौरान 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को वहाँ मार गिराया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की सेना ने आज दिया है, और 9 टारगेटों को निशाना बनाया गया था। पहला भावलपुर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है और जैश-ए मोहम्मद, आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है। मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर-ए-तोयबा का शिविर है और मुंबई हमले के आतंकवादी यहीं से भारत में आए थे। गुलपुर एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून को तीर्थयात्रियों की बस पर हमला के प्लान गुलपुर से ही हुआ था। सवाई ये तंगबहार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का शिविर है। 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, 24 अक्टूबर को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगांव का हमला हुआ है वो यहीं से किया गया था। बिलाल में जो जैश-ए मोहम्मद है उसका लॉन्च पैड था। कोटली के सामने नियंत्रण रेखा से 15 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप है, यहाँ 50 आतंकवादियों की क्षमता है। बरनाला कैंप है जो राजौरी के सामने नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर दूर है। सजनाल कैंप है सांबा कठुआ के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 8 किलोमीटर दूर जैश का कैंप है। और महमूना कैंप है जो सियालकोट के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है। और जम्मू कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं कि स्थानीय लोगों ने वहां जश्न मनाना शुरू कर दिया है, आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यह वीडियो जारी हुआ है जम्मू कश्मीर से, जिसमें स्थानीय युवक सड़क पर उतरे हैं, जश्न का माहौल है और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। भारत की आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे आपको उन्हीं के पास लिए। तो विनोद, क्या खबरें हैं, क्या अपडेट है ताजा? मतलब देखा जाए जैसे ही रात के 2 बजे के बाद एक खबर आती है कि पाकिस्तान के ऊपर 9 जगह पर स्ट्राइक की गई है और जगह जगह से हमले किए जा रहे हैं। कुछ घटनाएं तो हो रही थी, मगर एक देखा जाए तो पहलगांव हमले के बाद देश में गुस्सा भी था और कुछ ना कुछ जनता चाहती कि कुछ बड़ा होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद भी लगाई गई, सरकार से उम्मीद भी की गई थी कि कुछ बड़ा होगा और होना चाहिए। जहां एक तरफ देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने मॉक ड्रिल में सबको उलझा के रखा और लोगों का ध्यान मॉक ड्रिल पर ही था, मगर ये रात को ही जब पता चला कि हमला होता है तो एक तरह से देखा जाए देश में खुशी का माहौल ही बनाया गया, माहौल बन गया। अगर अभी इसमें देखा जाए सुबह के 6 बजे हैं, मगर लोग अपने अपने टीवी खोलकर बैठ भी गए हैं। जी, तो अभी कुछ और खबरें आई हैं कि कितना क्या है भारत की सेना की ओर से या सरकार की ओर से कोई अधिकृत जानकारी? क्योंकि अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं, सेना ने अपनी कार्रवाई कर दी है, पाकिस्तान की ओर से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। जो जिस तरह से इनपुट निकल कर रहा है, की तरफ से खबर आई है तो इनपुट निकल के आ रहा है कि 30 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हुई है। जी, चलिए कुछ और अपडेट के लिए हम आपके पास रहेंगे, आएंगे। विनोद, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे थे कि क्या कुछ अपडेट है, और अभी तक जो निकल कर आ रहा है, जो रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त अनिल गौर, उनका जो बयान है, उन्होंने कहा है कि पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें मारा, माताओं बहनों के सिंदूर मिटा दिए गए और उसके बाद इस ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की गई। और इसने साफ तौर पे एक संदेश दिया देश दुनिया को कि भारत अब इस प्रकार की किसी भी हिमाकत को सहन नहीं करेगा। या
आर्म फोर्स के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया है, 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान उसका कैसे रिटेलिएट करता है, इसके बाद भारत का क्या करारा जवाब होगा ये भी पूरी दुनिया देखेगी। और अभी तक भारत पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की कोई हिमाकत की नहीं की गई है, उनकी ओर से दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की नहीं गई है। और जो हालात हैं पाकिस्तान के वो लग भी नहीं रहा है, क्योंकि उनके एक सांसद का पिछले दिनों ही एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमला होता है तो वो विदेश भाग जाएंगे। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस हमलों में पाकिस्तान में एक दहशत का माहौल है। जी हाँ, आधी रात से पूरा पाकिस्तान जाग रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। लेकिन भारत में जश्न का माहौल है और जम्मू कश्मीर से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहाँ पर लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको कुछ देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारी दिखाएंगे। और भारत की ओर से कहा गया है कि भारत ने जो पाकिस्तान का फाइटर जेट है, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा गर्व था, JF-17 जो कि चीन ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया था, थंडर एक हल्का विमान है और कहा जाता है मल्टी रोल फाइटर जेट है ये। भारत ने उसे पाकिस्तान इस प्लेन को गिरा दिया। उसके बारे में दावा किया जाता चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इसे डेवलप किया था। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि भारत ने किस प्रकार से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। राफेल की ताकत आज दुनिया ने देख ली और भारत की सेना के शौर्य को देख लिया है। और कुछ तस्वीरें भी अब जो है ऑपरेशंस की नज़र आने लगी है, जो जल्दी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने स्ट्राइक से नेस्तनाबूद कर दिया है। और इस कार्रवाई की पहली तस्वीर आई जिसमें दिखाया जा रहा है कि जैसे मोहम्मद का एक आतंकी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 टूरिस्टों की जान गई थी, जिसके बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है और ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है। 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें बहावलपुर के दो ठिकाने हैं। और कवरेज जो आ रही है वो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मुजफ्फराबाद और कोटली में हुआ है। जी हाँ, जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया हाउस है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के अहमदपुर इस इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि भारत के हमले के बाद इस टकराव को टालना मुश्किल है और सीमा पर तनाव बढ़ने का आशंका दिखाई दे रही है। तो भारत ने जो है हम कह सकते हैं संयमित और सटीक रणनीति दिखाई है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह ऑपरेशन संयमित, लक्षित और गैर उकसावे वाला था। यह कार्रवाई सिर्फ उन जगहों पर की गई है जहां से भारत में आतंकी गतिविधि की योजना बनाई जा रही थी। सरकार ने यह भी कहा है कि हमला पहलगाम की बर्बरता का जवाब है और भारत अब पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपना चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान से, जब भारत के शौर्य के निशान वहाँ जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लॉन्च किया है और माना जा रहा है कि तबाही बड़े व्यापक पैमाने पर हुई है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की मीडिया की ओर से छन छन की खबरें आ रही हैं और जिसमें बताया गया है कि 30 लोगों की मौत हुई है। ये पाकिस्तान का कबूलनामा है, ये संख्या और बढ़ भी सकती है। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया था। सुरक्षित भारत के लड़ाकों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। किसी प्रकार की कैजुअलिटी भारत की सेना को नहीं हुई है, न देश को हुई है। कई इलाकों में जो नागरिक उड़ाने हैं उस पर रोक लगा दी गई है, खासतौर से राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे कई सारी जो उड़ान हैं उनको रोक दिया गया है। कुछ फ्लाइट के रूट चेंज किए गए हैं
तो खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर नज़र रखी और भारत की सेना ने बुधवार की आधी रात को पाकिस्तान और उनके कब्जे के जम्मू कश्मीर और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। यह हमला भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा को शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई हाल में हुई बर्बर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही एलओसी पर जो गोलीबारी चल रही है, भारत की सेना उसका करारा जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत ने जिस प्रकार की जो तबाही मचाई है आतंकी ठिकानों पर, उसके निशान आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं दहशत का माहौल है, लोग जो बोल रहे हैं वो आप साफ साफ तौर पर सुनाई दे सकते हैं कि किस प्रकार एक डर, एक भय, एक चेहरे पर उनके दिख रहा है, उनकी बातचीत से जो है वो रिफ्लेक्ट होता जा रहा है। तो भारत की सशस्त्र सेनाओं ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जो उनके टॉप लीडरशिप है उसको टारगेट करने के लिए एयर स्ट्राइक की है और कहा जा रहा है कि जो उनके टॉप कमांडर हैं वो तमाम सारे जो बड़े नेता आतंकवादी संगठनों के वो उनका निशाना बनाया गया है और कुछ उसमें हताहत भी हुए। लेकिन अभी पाकिस्तान की ओर से पूरी जानकारी छुपाई जा रही है। वो तस्वीर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से, आप देखते हैं कि युवा सड़क पर उतर आए कश्मीर में, नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवा सड़क पर उतर आए हैं, भारतीय सेना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की आप इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक भारत ने की है, ये आतंकी ठिकाने देखिए किस प्रकार से ध्वस्त कर दिए गए हैं भारतीय निशानों में और मलबा आपको सड़कों पर बिखरा दिखाई दे रहा है। घायलों और मृतकों के बारे में जो पाकिस्तान ने खबरें दी है बस अभी उतनी खबर छन के आ रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसके बाद ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी पूरी खबरें छिपाई हुई है और वहाँ का मीडिया भी पूरी खबरें अभी बता नहीं रहा है। जी, तो ऑपरेशन सिंदूर, तो अभी संजय द्विवेदी हैं जो शुभम द्विवेदी के फादर हैं जिसकी इस आतंकवादी हमले में मौत हुई थी, उन्होंने अभी एक ट्वीट जारी किया है और सेना और मोदी को उन्होंने सलाम किया है। भारतीय सेना के इस पराक्रम पर उन्होंने सलाम किया है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों ने जश्न मनाया है, आर्मी जिंदाबाद के नारे वहाँ लग रहे हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया रिटायर्ड, उन्होंने कहा है कि भारत ने इस बर्बर हमले का बदला लिया है। तो कह सकते हैं कि भारत की सेना ने आज अपने जो पराक्रम का जो परिचय है वो दिया है। पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को मार गिराया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बयान आया है, जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पर बारीकी से नज़र रख रहा हूं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के इस कमेंट से सहमत हूं कि यह मामला जल्द खत्म हो जाएगा और हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत जारी रखेंगे। इसके साथ ही जो अभी खबरें आई हैं कि अभी जो ताज़ा खबर आ रही है इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तान ने गोलाबारी की है 6-7 मई की रात को, उसमें अंधाधुन उन्होंने गोलीबारी फायरिंग की है जिसमें भारत के 3 निर्दोष नागरिकों की जान गई है और भारतीय सेना इसका उचित तरीके से जवाब दे रही है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर अभी तक की जो खबरें हैं ताज़ा आपकी हम स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट हैं। कुछ अपडेट तो मंगा दो।
सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर का जो लोगो जारी किया गया है, जिसमें खून भी दिख रहा है, सिंदूर भी दिख रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर आतंक के सफाई के लिए हमने ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इंडियन आर्मी की ओर से ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, ट्वीट किया गया, लिखा है भारत माता की जय, जय हिंद। इसके साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अमृतसर आने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइटें दिल्ली डाइवर्ट की गई हैं और पाकिस्तान के पीओके में भारत ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। कुल 9 ठिकानों पर भारत ने हमले किए गए हैं और पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारत ने अपनी ही सीमा से इन आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है। तो जेश और लश्कर के हिजबुल के अड्डे तबाह किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त ये आपको फिर एक नए अपडेट और बड़ी खबर से हम आपको बता रहे हैं कि भारत ने अपना बदला ले लिया है। एयर इंडिया ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक एयर इंडिया की सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। तो जो भी यात्री अपनी यात्रा करना जा रहे हैं वो इस अपडेट पर ध्यान दें, क्योंकि जम्मू, श्रीनगर, लेह जो कि सीमावर्ती इलाके हैं, अमृतसर, भुज, इन सब की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट, जम्मू कश्मीर, अमृतसर आने वाली इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसको रद्द कर दिया गया है। एडवाइजरी जारी की गई है। दोपहर 12 बजे तक एयर इंडिया की सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह और जोधपुर से ये जो फ्लाइट्स थी वो रद्द कर दी गई हैं। कुछ और एयर जो कंपनियां हैं, फ्लाइंग कंपनियां, उन्होंने भी अपने शेड्यूल में परिवर्तन किया है। तो हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि जो भी यात्री इन फ्लाइट से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो वो घर से निकलने के पहले एक बार कृपया करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, रीशेड्यूल की गई हैं या डाइवर्ट की गई हैं। तो हम दर्शकों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया जब घर से निकलें तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो रफाल से भारत ने हैमर बम दागे हैं, मिसाइलें दागी है आतंकी ठिकानों को। और टारगेट हम कह सकते हैं, जो भारत ने टारगेटेड एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, वो लॉन्च किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है चीनी से जो मिला था उसको, F-17, उसको मार गिराया है। तो लगातार अपडेट जो आ रहे हैं वो हम आपको अवगत कराते जा रहे हैं। पल पल का अपडेट हम अनादि टीवी पर आपको दिखाते जा रहे हैं। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, 30 मौतों की खबर अभी तक निकल कर आई है। पहलगांव अटैक के 15 दिनों बाद ये खबर निकल कर सामने आई है। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। एलओसी से खबर आ रही है कि एलओसी पर जबरदस्त फायरिंग चल रही है और भारत के जाबाज सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी हां, पाकिस्तान में 9 आतंकी के अड्डों को तबाह कर दिया गया है। बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर, सवाई, बिलाल, कोटली, बरनाला, सजलाल, ये वो तमाम कैंप है, महमूना कैंप, जहां पर जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा के आतंकी अड्डे थे जिनको भारत की सेना ने तबाह कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। और हम आपको बता दें, पहलगांव अटैक में जो शिवम द्विवेदी मारे गए थे उनके पिता संजय द्विवेदी का बयान आया। वो कह रहे हैं कि मैं लगातार खबरें देख रहा हूँ,
मैं भारत की सेना को सलाम करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश की जनता का दर्द समझा और जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकों को ख़त्म किया है, उसके लिए मैं हमारी सेना को धन्यवाद देता हूं। तो ये 9 टारगेट भारत ने क्यों चुने वो आप सामने देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर कि पहला जो टारगेट था भावलपुर, दूसरा मुरीद के था, कहाँ दूरी थी और क्यों निशाना बनाया गया। एक एक अपडेट हम आपको टीवी स्क्रीन पर अनादि टीवी आपको दिखा रहा है। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। सुना था ये थे शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी, एक सब पिता जिसने अपने जवान बेटे को 15 दिन पहले खोया है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद उस पिता के चेहरे पर जो गर्व है वो ये बता रहा है कि सेना ने उनके बेटे को बदला ले लिया है। जी हाँ, शुभम द्विवेदी के पिता के चेहरे के हाव भाव आपने देखे होंगे और हम दर्शकों को हम चाहेंगे, हमारी टीम से कहेंगे फिर से ट्वीट दिखाया जाए ताकि लोगों को पता चले एक शहीद के पिता के चेहरे पर जो गर्व के भाव दिखाई दे रहे हैं वो हम चाहते हैं हमारे दर्शक एक बार फिर से देखें। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। तो आप देखिए एक पिता और ये जो उनकी जो भावोक्ति है वो पूरे देश का गम था, गुस्सा था और आज पूरे देश का वो गर्व है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है, भारत माता की जय, ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह के कंधों पर है। पूरा ऑपरेशन में वो भी लगातार प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे थे, तीनों सेनाओं के कमांडरों से बातचीत कर रहे थे और अब उनका ट्वीट आया है, भारत माता की जय। ये 3 शब्द हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है भारत के शौर्य को, पराक्रम को, क्योंकि बाकी सब तो पाकिस्तान मीडिया भी दिखा रहा है। वहाँ की जो पाकिस्तान सेना उनने स्वीकार कर लिया है। टीवी स्क्रीन पर हम उनके जो साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, भारतीय सेना का जो शौर्य है वो हम लगातार देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि भारतीय सेना ने कहा है, जो खबर आई है कि 3 निर्दोष लोगों की जान गई है पाकिस्तान के हमले में। LOC पर लगातार पाकिस्तान अब अपनी खाल बचाने के लिए फायरिंग कर रहा है और नागरिक ठिकानों को हम निशाना बना रहा है, जबकि भारत ने आज जो कार्रवाई की है उसमें हम साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से केवल उन्हीं स्थानों को निशाना बनाया गया था जहां पर से उसके आतंकवादियों को पाला पोसा जाता था, भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत ने ये 9 टारगेट क्यों चुने हैं। पहला टारगेट कहाँ था, कितनी दूरी पर था, क्यों वहाँ उसको टारगेट किया गया था। तो दूसरा आप देख सकते हैं, तीसरा टारगेट गुलपुर आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून को जो तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था पिछले साल, वो यहीं से हमला किया गया था। भावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है ये, जहाँ पर जैसे मोहम्मद के ठिकाने हैं। मुरीद के यहाँ से मुंबई हमले के आतंकवादी हिंदुस्तान आए थे। गुलपुर LOC और पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तीर्थयात्रियों को बस पर जो हमला का प्लान था वो यहीं से किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर तैयबा का मुख्यालय है, शिविर है। मुरीद के से यहीं से बम्बई हमले के आतंकी आए थे। और LOC पुंछ सेक्टर, तंगधार, POJ के ये तमाम वो स्थान हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखते जा रहे हैं
कि लोगों में जो उत्साह भारतीय सेना के समर्थन में जम्मू कश्मीर के युवा नारे लगा रहे हैं। भारत ने जो आज कार्रवाई की है उसके वीडियोस आप देख रहे हैं और इसके साथ ही आप ग्राफिक्स में देखते जा रहे हैं कि भारत ने जो 9 टारगेट चुने हैं वो कहाँ थे, क्यों थे, कितनी दूरी पर थे। तो ये वो सारी जानकारी है जो दर्शकों को जानना चाहिए और अनादि टीवी उनको पल पल का अपडेट अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार दे रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर खबरें आ रही है, पाकिस्तान जम्मू के मेंढर में पाकिस्तान आर्टिलरी फायरिंग कर रही है, 3 सिविलियनों की मौत हुई है और पाकिस्तान ने तोप का इस्तेमाल किया है, वहाँ 7 लोग घायल है और भारत की सेना करारा उसका जवाब दे रही है। जी हाँ, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी ट्वीट आया है, भारत माता की जय। थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको ट्वीट दिखाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है, किस प्रकार भारत की सेनाओं के शौर्य का पराक्रम हमने देखा है। और ये पहली बार नहीं है कि भारत की सेनाओं ने इस तरह का पराक्रम का परिचय दिया है, इसके पहले भी। और लगातार आप देखिए सोशल मीडिया पे आने लगी खबरें जिसमें कहा गया है कि आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बता देना, तो मोदी ने बता दिया है आज कि भारत क्या है, भारत की सेना क्या है। जी हाँ, मोदी ने बता दिया है, भारत की सेनाओं ने भी बता दिया है। तो टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख सकते हैं कि किन किन स्थानों पर भारत ने ये एयर स्ट्राइक की गई है, क्यों की गई है और किस लिए की गई है, ये तो पूरे देश दुनिया को पता है। और इसकी जानकारी कहा जा रहा है भारत ने अपने जो चुनिंदा मित्र देश हैं उनको देर रात में ही दे दी थी, उनको लगातार अपडेट दिया गया था कि भारत क्या कर रही है। और अब खबरें आ रही है कि लाहौर और पंजाब में घबराई हुई पाकिस्तान की सेना ने टैंक सड़कों पर उतार दिए हैं, यानी पाकिस्तान को डर सता रहा है कि एयर स्ट्राइक के बाद भारत की सेना उनके देश के अंदर घुसकर भी चुनिंदा ठिकानों या सैन्य ठिकानों को हमला कर सकती है। या पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है अपनी जनता को कि पाकिस्तान की सेना इसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक जो आधी रात के बाद से हम देख रहे हैं कि 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, पर अभी तक पाकिस्तान की ओर से ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे लगे कि उनकी पाकिस्तान सेना कुछ करेगी। क्योंकि बीच में तो खबरें आ रही थी कि आसिम मुनीर जो उनके सेना अध्यक्ष है वो परिवार सहित गायब हो गए थे। खबरें ये भी थी कि उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। बाद में उनका एक फ़ोटो आया था जिसमें टैंक में खड़े होकर वो सेना से के जवानों को, अपनी सेना के जवानों से बात कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भारत की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान अब खाल बचाने का प्रयास कर रहा है, हम कह सकते हैं। तो भारत माता की जय, जय हिंद। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कहाँ एयर स्ट्राइक की गई है, किन स्थानों को निशाना बनाया गया है। फोटो में भी आप देख सकते हैं कि आनु ठिकानों के साथ क्या आप जो टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख सकते हैं। तो पूरी दुनिया ने आज भारत के इस शौर्य का, इस पराक्रम का नज़ारा देख लिया है कि भारत क्या कर सकता है, भारत क्या कर सकता है, क्या करेगा और क्या करने वाला है। जी हाँ, इस बार भी हम देख रहे थे पाकिस्तान के तमाम सारे मंत्री, नेता बयान देते जा रहे थे कि भारत हमला करेगा करेगा करेगा। लेकिन भारत में दूसरी कहानी चल रही थी। पहले कल खबर आई थी कि आज यानी बुधवार को भारत में 244 स्थानों पर मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 5 स्थान हैं, जिसमें भोपाल था, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, कटनी है। यह मॉक ड्रिल की जाएगी, उसकी तैयारी की गई थी। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर बैठक की थी। और उसके पहले ही जब पाकिस्तानियों को भी लग रहा था कि भारत आज मॉक ड्रिल करेगा और लग रहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा तो कैसे बचेंगे, लेकिन भारत ने कुछ और किया है।
भारत ने दिखा दिया है कि भारत की सेना का शौर्य क्या है, उनका पराक्रम क्या है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो टारगेट जो भारत ने चयन किए थे। खबरें ये आ रही जेश और लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए हैं। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेंड करके भेजा जाता था। जी हाँ, और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़े अपडेट एक और हम आपको दर्शकों को बता रहे हैं कि सुबह 10 बजे भारत की सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें पूरे हालात, एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि भारत के सेना ने कहां का निशाना बनाया, किस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। तो 10 बजे तक आपको इंतजार नहीं करना है, उसके पहले हम पर्पल की खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन 10 बजे सेना की ओर से आधिकारिक खबर दी जाएगी कि भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक को जो अंजाम दिया है वो कैसे किया था, किन किन ठिकानों को निशाना बनाया, ये हम आपको बता चुके हैं। और कितना नुकसान हमने पाकिस्तान में एलओसी में या बॉर्डर के उस पार पहुंचाया है, ये पूरे सेना हमको 10 बजे कार्रवाई की पूरे पराक्रम की जानकारी हमको देगी। तो आपकी तरह हम सभी को सुबह 10 बजे का इंतजार है, जब हम अधिकृत जानकारी लेकर सेना की ओर से आपको देंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको पल पल की जो देर रात से खबरें हैं वो आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो सेना की ओर से अभी ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि 10 बजे सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में डिटेल जानकारी देगी। तो उसके पहले भी हमने देखा था कि जब भारत ने इस प्रकार के ऑपरेशन दिए थे तो भारत की सेना ने जब ट्वीट किया था, भारत की सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब लोगों को पता लगा था। और इस बार उसके पहले से खबरें पाकिस्तान से निकल कर आ रही हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है देर रात, वो टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख सकते हैं। तो 10 बजे का इंतज़ार कीजिए, आपको, हमको सबको इंतज़ार है कि जब 10 बजे भारत की सेना बताएगी कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर अपने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया था हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि जिन सुहागों को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने या पाकिस्तान के शहर पर आतंकियों ने उजाड़ा था, उन सभी के सिंदूर का बदला भारत की सेना ने आतंकियों के खून से लिया है। जी हाँ, चलिए जेडीयू नेता की बाइट आ गई है, हम आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। ये सही वक्त पे एक सही फैसला था और ये हम लोग पहले से जानते थे। आज रात का जो अंदेशा था कि आज रात को ही होगा, जो भी कुछ होगा आज रात को होगा, पहले से हम लोग समझ रहे थे। और सही टारगेट, सही जगह पे निशाना और विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी, जो हमारे फौजी साथियों ने, जो हमारे बहादुर जवानों ने, जो हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन लोगों ने जो टारगेट निशाने पे जो एक अटैक किया और विदाउट सिविलियन कैजुअलिटी, उन्हीं जगहों पे जहां पर टेररिस्ट बैठे थे। और इसी चीज का पूरे देश को इंतजार था। देश इसको, इस सिंदूर ऑपरेशन को आज सेलिब्रेट करेगा। अध्यक्ष जिशान शाहीन, उनका ये बयान आप टीवी स्क्रीन पर सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर जेडीयू के अध्यक्ष जिशान शाहीन, माफ कीजिए जीएम शाहीन, जिन्होंने कहा था, उनका ट्वीट आपने सुना, उनका बयान कि यही समय, सही समय पर लिया गया सही फैसला है, हमले सही निशाने पर किए गए और हमको पहले से अंदेशा था कि भारत ऐसा कुछ करेगा और भारत ने कर दिखाया है। तो अब देखिए, पोखरा युद्ध, पाकिस्तान की सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। भारत के जो सिविल इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ लगातार गोलीबारी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है। तो सुबह 10 बजे सेना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी भारत के शौर्य की कहानी। और अभी तक जो खबर आई है कि भारत ने इस हमले के बाद और पहले जो अपने मित्र देश हैं उनसे बात की थी, और हमले से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने अपने देश के समकक्षों से बात की है। वो भारत की ओर से जो कदम उठाएगा उसकी जानकारी दी गई। इनमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, यूएई और रूस शामिल हैं।
जी हाँ, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है भारत माता की जय। तो आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं भारत के शौर्य की, भारत के पराक्रम की कहानियां। वो खबर आ रही है कि भारत ने अमेरिका और रूस को एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी है कि भारत ने पहले ही अपने मित्र देशों को पहले ही बता दिया था। और उसके साथ ही कल ही अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि भारत को अपने ऊपर हमले हुए हैं उसको जवाब देने का पूरा पूरा हक है। और भारत ने आज ये कर दिखाया है। तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर। वो तस्वीर है कि कैसे भारत जो पाकिस्तान में ठिकाने हैं वहाँ पर मिसाइलों के कारण आग और धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। युवाओं में उत्साह है, नारेबाजी हो रही भारतीय सेना के समर्थन में। तो टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं और जो पाकिस्तान के जो ARY न्यूज़ चैनल है उसने भी इन हमलों की पुष्टि की है। उन्होंने, पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि भारत ने अंदर घुसकर जो शौर्य दिखाया था। जो BD शर्मा BJP के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट किया है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, भारत माता की जय, जय हिंद। देर रात 3 बजे ट्वीट किया था उन्होंने। तो आप देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख सकते हैं कि किन 9 ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया था और कैसे हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए, ये वो स्थान है जहां भारत ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया था। क्यों बनाया था ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। भारत की ओर से साफ कर दिया गया था कि इनको क्यों निशाना बनाया गया था। चलिए अब आपको ले चलते वायुसेना चीफ ने क्या कुछ कहा है। Indian Armed Forces have unleashed Operation Sindoor in response to the heinous terrorist strike at Pahalgam. 9 terrorist sites and their infrastructure have been targeted in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. All the targets chosen belonged to the terrorist network or their infrastructure, and none were military targets. And they've been attacked by precision weapons in a very calculated and effective manner in order to keep the collateral damage to absolute minimum. The cowardly and barbaric attack by the terrorists at Pahalgam has been avenged, following the overall directions of Honorable Prime Minister to inflict unimaginable punishment to the terrorists and their backers. They must know that any such actions by the terrorists will be met by a very effective and robust response from the Indian side. तो आप सुन रहे थे कि क्यों ये हमला किया गया था, कहाँ किया गया था, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। तो कुछ वीडियो भी अब आने लगे हैं जिनमें बताया गया है कि कहाँ कैसे भारत ने हमला किया, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। कुछ और नए वीडियोस भी आ रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि भारत ने कहाँ कैसे इसको अंजाम दिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर हम आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट दिखाएंगे, विष्णुदेव साय का, जिन्होंने ट्वीट किया था। ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर, हर हर महादेव वंदे मातरम।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत ने पहलगांव के 27 अपने लोगों की शहादत का बदला पाकिस्तान में घुस कर लिया है। और दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना के पराक्रम को देखा है कि भारत ने कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मलबे का ढेर आप देख रहे हैं। ये वो मलबे के ढेर है जिसके नीचे हो सकता है कई आतंकी दफन हो। तो ये देखिए आप इस मलबे के ढेर में कि कैसे भारत ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देखिए मलबे के ढेर में पाकिस्तान की शर्मनाक करतूतों के और भारत के शौर्य के चिन्ह आप देख सकते हैं। नौ स्थानों पर भारत ने कार्रवाई की है, भारत की सेना ने। और पाकिस्तान की ओर से अब इस बौखलाहट में भारत की सीमा पे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की जा रही है। तो हर सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर ने न्याय दिया है कह सकते हैं। और जैसे जैसे दिन होता जाएगा, ढलता जाएगा, ऐसे ऐसे हम देख सकते हैं कि भारत के शौर्य के पराक्रम की कहानियां, उसके निशान निकल कर सामने आते जाएंगे। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो स्थान दिखा रहे हैं हम आपको कि जहां पर भारत की सेना ने अपने शौर्य का पराक्रम देते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आज धर्म युद्ध से पाकिस्तान हारा है। भारत की सेना के शौर्य को, पराक्रम को पूरी दुनिया ने पहले भी देखा था, आज फिर एक बार देख लिया है कि भारत की सेना क्या कुछ कर सकती है, क्या कुछ कर गुजरती है, क्या कुछ कर सकती है। लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आतंकी ठिकानों के हमने तबाह किए हैं। हमने अपना दम आज एक बार फिर सेना ने दिखाया, अपने शौर्य का पराक्रम दिया है। और इधर बाड़मेर की ओर से जो खबरें निकल कर आ रही राजस्थान से, जो बाड़मेर जो कि राजस्थान का जो सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से, भारत का बाड़मेर, कि लोगों ने इस एयर स्ट्राइक पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि आर्मी के इस एक्शन से हम खुश हैं। तो लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डों को भारत की सेना ने तबाह किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें सेना बताएगी कि उन्होंने किन टारगेट पर निशाना किया है, क्यों किया है, तो कितने लोग उसमें हताहत हुए। क्योंकि पाकिस्तान तो कभी ये मानेगा नहीं, हालांकि अभी भी उन्होंने कहा 30 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि वो कौन लोग थे। लेकिन खबरें यही आ रही है कि चूंकि हमने आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है भारतीय सेना ने, तो आप देखिए उरी हमला जब हुआ था तो उसके 11वें दिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अंदर घुसकर मारा था। पुलवामा हमला हुआ था तो 12 दिन बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी, और पहलगाम हमले के 15 दिन बाद हमने मिसाइल स्ट्राइक की है। तो ये वो दृश्य है जो बता रहे हैं कि भारत ने कब कब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, तो लगातार आपको पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं
आपके टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने जो ट्वीट किया था देर रात को, वो हम आपको बता देते हैं। भारत का आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन था, आलोक शर्मा ने वो ट्वीट किया है। भोपाल के सांसद है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ। बीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया ऑपरेशन सिंदूर, भारत माता की जय, जय हिंद। तो हर एक देश के, हर एक हिंदुस्तानी का सीना आज गर्व से चौड़ा होगा। और क्यों ना हो कि भारत की सेनाओं ने आज जिस शौर्य का, जिस पराक्रम का परिचय दिया है, वो पहली बार नहीं है और उम्मीद की जाएगी ये आखिरी बार भी नहीं है। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि पाकिस्तान शायद इससे सबक ले, नहीं तो उसको याद रखना चाहिए कि भारत 3 बार अंदर घुस के उनको मार चुका है। भारत के शौर्य को लेकर हालांकि बड़ी संतुलित और नपी-तुली जानकारी दी जा रही है, लेकिन कम से कम नापाक पाक का मीडिया मान तो रहा है कि भारत की सेनाओं ने अंदर घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब से कुछ दिन पहले बुज़दिल दुश्मन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मस्जिद सुभानुल्लाह, भावलपुर, अहमदपुर ईस्ट के इलाके में, कोटली के पास और मुजफ्फराबाद में 3 जगह पे फजा से मिसाइल दागे हैं। ये जहाज इनके हमारी फजाइया के जहाज इस वक्त एयरबोर्न है। उन्होंने ये जो हमला किया, बुज़दिलाना हमला, जो बिला इश्तियाल और शर्मनाक हमला है, अपनी फजाई हदूद के अंदर से किया है। दे वर नेवर अलाउड टू कम एंड इंक्लूड इनटू द स्पेस ऑफ पाकिस्तान। तो सर डैमेज असेसमेंट की जा रही है और इसका let me state unequivocally that Pakistan will respond to it at a time and place of its own choosing. और ये जो heinous provocation है, it will not go unanswered. सुन सकते हैं पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारी का बयान कि बुज़दिल हमला, जबकि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के अंदर घर में घुसकर तीसरी बार पिछले 6-7 सालों के अंदर ये तीसरा मौका है जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब ये कह रहे हैं कि हम अब समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। तो ये तो भारत की सेना लगातार कह रही जाइए कि वो समय भी हमारा होगा, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। और आपको याद दिला दे दर्शकों को, कुछ दिन पहले जब इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, NSA, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के साथ मीटिंग की थी, तो उसके बाद उन्होंने एक बयान भारत की ओर से जारी किया गया था कि उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है। अब तीनों सेनाओं को जगह भी तय करना है, वक्त भी तय करना है और वो स्पॉट तय करने हैं जहां उनको हमला करना है। तो सेनाओं ने प्रधानमंत्री के इस भरोसे को पर खरा उतर के दिखाया। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमलों के बाद का ये जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से आतंकी अड्डों को तबाह किया गया है भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम के साथ, जिसमें कुछ आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग तो ये तबाह हुई है, लेकिन दूसरी बिल्डिंग भी जो दूसरी तबाह हुई उसके बारे में भी जो 2 लोग चर्चा कर रहे हैं वो आप सुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर छन कर खबरें आ रही है और खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है ताकि जो आतंकवादी मरे हैं, जिन आतंकी अड्डों पर हमला हुआ, उसकी खबरें देश और दुनिया में ना पहुंच पाए। जी हाँ, तो इंटरनेट पर कई शहरों में पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया है, जिसके कारण वहाँ की जो मीडिया की खबरें हैं वो छन कर निकल कर आ रही है। और अब खबर ये भी आ रही है कि भारत में एयर स्ट्राइक के बाद कश्मीर के कई इलाकों में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ में स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। इसका कारण ये बताया गया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से जो लगातार गोलीबारी की जा रही, खासतौर से नागरिक क्षेत्रों को जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उससे किसी भी आम आदमी की जान ना जाए, कोई मासूम छात्र इसका शिकार ना बने, इसके लिए एहतियातन
ये फैसला लिया गया है। खबर आ गई है कि 10 बजे भारत की सेना बताएगी कि उन्होंने इसका जवाब किस तरीके से दिया है। और इस हमले में टेरर लोकेशन को टारगेट किया गया था, तो किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अगर कोई ऐसी हिमाकत की जाएगी तो भारत की ओर से निश्चित तौर पर इसका कड़ा और करारा जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान से रात 3 बजे कई क्षेत्रों में उल्लंघन किया गया सीज फायर का। भारत पहले ही एक कड़ी कार्रवाई कर चुका था। इसके पहले भारत ने कह दिया था कि सिंधु जल समझौता है, वाटर ट्रीटी, उसको तोड़ दी थी भारत ने। जी हाँ, सिंधु निगरानी जारी है। इंटरनेशनल फ्लाइटें डाइवर्ट कर दी गई हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने यूएस के एनएसए से बात की गई है। हरियाणा पंजाब को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। पाकिस्तान सीमा से सटी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और भारत की सेना पाकिस्तान की ओर से होने वाले किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड है वो बताता है कि पाकिस्तान की ना इतनी औकात है, ना इतनी हैसियत है कि वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सके। वो सिर्फ आतंकवादियों के भरोसे छद्म युद्ध से ही भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। क्योंकि सीधी जंग जब जब हुई है, चाहे वो 48 की हो, 65 की हो, 71 की हो, 1999 का कारगिल हो, 71 की बांग्लादेश का युद्ध हो, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, नया बांग्लादेश बना दिया था। तो पाकिस्तान को भी पता है कि वो भारत की सेना से आमने सामने की लड़ाई में नहीं निपट सकता है, जिसके कारण वो आतंकी अड्डों के भरोसे चलता है। और यही कारण है कि आज भारत ने फिर एक बार कार्रवाई को, इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं कि और न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक जिन मुख्यालयों को तबाह किया गया है, पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी रात मॉनिटरिंग कर रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान अपने अमेरिकी एनएसए से बात की है। और रात में भारत ने अपने जो मित्र देश हैं, अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब, यूएई है, वहाँ के अपने समकक्षों से बात की थी और इस कार्रवाई के बारे में बताया था। तो ये भारत ने एक बड़ा ऑपरेशन दिया, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया था। पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों पर यह कार्रवाई की गई है। और सुबह 10 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी कि भारत ने किस तरह से क्या अंजाम दी है किस कार्रवाई को। क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अभी तक केवल ये खबरें आ रही है कि 30 लोगों की मौत की बात मानी गई है और इनको कुछ को आतंकवादी उनमें बताया गया है। जी, तो टीवी स्क्रीन पर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे भारत की सेना ने देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और माना जा रहा है कि भारत की सेना की ओर से इस ऑपरेशन से जुड़े कुछ और वीडियो को जारी कर दिया जाएगा, जो बताएगा कि भारत की सेना ने किस प्रकार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और सोशल मीडिया पे तमाम सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी एक वीडियो इसी प्रकार का वायरल किया है। तो आप देख रहे हैं भारत ने पाकिस्तान में पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किए और ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भावलपुर, मुरीद के बागकोटी और मुजफ्फराबाद में किए गए। और ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जाती थी और उसे अंजाम दिया जाता था। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सेना 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो फ्रांस से जो हमने जो आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल लिया था उसका इस्तेमाल किया गया था। अब भारत ने क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस में घुस के हमले को अंजाम दिया या भारत की सीमा से अंजाम दिया गया है, इस जानकारी के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि सेना की ओर से 10 बजे अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की सीमा में भारत के लड़ाकू विमान नहीं घुसे, भारत की सीमा में रहकर ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
तो हमको बता रहे स्केल्स मिसाइल है, फ्रांस और यूके ने बनाया था इसको। ये लंबी दूरी की हवा से लॉन्च करने वाली क्रूज मिसाइल से स्केल्प मिसाइल, जिससे आतंकवादी हमलों पर, आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया था। और इसका पूरा नाम स्ट्राइक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्केल्प। इस मिसाइल को यूके में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है और ये अपने अचूक निशाने के लिए मानी जाती है। फ्रांस में इसे स्केल्प ईजी के नाम से माना जाता है और माना जा रहा है कि राफेल से, इस राफेल जो लड़ाकू विमान है भारत का, फ्रांस से हमने लिया है, उससे इसको हमला किया गया है। इस मिसाइल को एक सेफ डिस्टेंस से एयरबेस पे निशाना बनाया जाता है और जो बंकर हैं टारगेट, उनके लिए सटीक निशाने बनाई जाती है। जैसा कि आपको बता कि जो बंकर होते हैं उनकी मोटाई इतनी रखी जाती है कि जो ऑर्डिनरी बम और मिसाइल है वो उसको भेद नहीं पाते हैं। इसलिए कई बार इनको नष्ट करने के लिए इस प्रकार की मिसाइल और लेज़र गाइडेड बम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दुनिया कई देशों में इस प्रकार के बम पर प्रतिबंध है। ये बम जब गिरता है तो इसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वो खबरें आ रही कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है कुल मिला के 9 ठिकानों पर, यानी लगभग करीब हर एक ठिकाने पर 3 मिसाइलें भारत ने दागी है। ये ऑपरेशन बुधवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। हिंदुस्तान में हरियाणा, पंजाब के एयरबेस अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान से सीमा से सटे सभी जिलों को अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही इस ऑपरेशन को पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेट करते रहे थे। चलिए और कुछ और अपडेट के साथ हम कुछ ही देर में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी।